ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ, ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਰ, ਪੀਟੈਟ, ਐਸਐਸਸੀ, PTPLUS-B ਅਤੇ ਆਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ, और उत्थे जाके तुसी फाइंड कर सकते हो अपने बेस्ट कोर्सेज, जिवें कि हिस्ट्री स्पैशल, हिस्ट्री मॉक टेस्ट। तो कई तरह के ऐसे कोर्स तुहानू उत्थे देखने को मिलणगे, जिन्हां नू तुसी देख के डेमो देख के, ठीक है, तुसी इन्हां नू परचेज भी कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन है, द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे कंट्री। तो एक्चुअल दे विच क्या गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन दी जो साइट है मोहनजोदाड़ो, वो अज किस कंट्री दे विच तुहानू देखने को मिलेगी। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पाकिस्तान। तो ये जो मोहनजोदाड़ो सिटी है, एक्चुअल दे विच सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी है और ये तुहानू पाकिस्तान दे विच देखने को मिलेगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर आप गल करिए तो इस दी जो खुदाई करवाई गई सी, ये कदों करवाई गई सी। देखो अगर इसका प्रॉपर टाइम पीरियड गल करिए तो 2500 तो लैके 1750 तक का इहदा टाइम पीरियड रहा जदों ये डिवेलप हुई। लेकिन अगर ऑप्शन च तुहानू नहीं मिलेगा तो 2300 तो लैके 1750 का डाटा तुहानू मिलेगा BC दे विच, याद रखना। लेकिन इंडस वैली की अगर खुदाई की गल करा मैं तो ये 1921-22 दे विच खुदाई हुंदी है और जो फर्स्ट साइट इसकी मिली सी, वो फर्स्ट साइट जो मिली सी वो सी हड़प्पा, ठीक है, और जो दूसरी साइट सी वो सी मोहनजोदाड़ो, जिस बारे इन्होंने पूछे। तुसीं ये याद रख सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शेप है ये किस तरह की है। तो इसकी शेप है जी ट्रायंगुलर, ठीक है, ये तुसीं याद रखना कि इसकी शेप है ट्रायंगुलर है। तो इन्ना डाटा इस क्वेश्चन का तुसीं याद रखो। आगे चलते हैं, Who was the founder of the Maurya Empire in ancient India? तो ancient India ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बहुत ही important dynasty या empire ਤੁਸੀਂ देखा मौर्य साम्राज्य, ठीक है। और इस मौर्य साम्राज्य के अगर मैं फाउंडर की गल करा तो वो कौन है। तो देखो इसके जो फाउंडर ने वो ने चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बी बनेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्चुअल दे विच चाणक्य की मदद के नाल, ठीक है, मगध के आखिरी राजा, मगध का जो लास्ट राजा सी और केड़ी डायनेस्टी का राजा सी, ये भी तुहानू पता होना चाहिए, नंद वंश या नंदा वंश, ठीक है, नंद डायनेस्टी का यह राजा सी जिसका नाम सी धनानंद, ठीक है। तो धनानंद नू डिफीट करके इन्होंने अपनी नवी डायनेस्टी शुरू की सी, जिसनू मौर्य डायनेस्टी के नाम नाल जानिया जाता है, मौर्य अंपायर के नाम नाल जानिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के की गल करिए तो वो सीगा बिंदुसारा, और बिंदुसारा का लड़का कौन सी, तो वो सीगा जी अपने कोले अशोका। और अगर तुहानू पूछना जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म नू ज्वाइन किया सी, तो वो सीगा जी जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म नू ज्वाइन किया सी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस दे कहन ते कीता सी यह जैनिज्म नू ज्वाइन, तो वो भी याद रखना है, भद्रा बाहू दे कहन ते यह ज्वाइन किया सी, क्लियर। और जो मौर्य डायनेस्टी है इसकी कैपिटल की सी, ये तुसी मैनू कमेंट करके दसोगे। और मौर्य डायनेस्टी का अगर मैं सिंबल की गल करा तो वह है मयूर, मयूर मतलब मोर। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। आगे चलते हैं, द फेमस एंशिएंट इंडियन एपिक, एपिक मतलब जो महाग्रंथ होंगे ने, रामायण वाज रिटन बाय। तो सिंपल, रामायण जो ग्रंथ है, ठीक है, महाकाव्य है, इसनू किसने लिखा सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए, वाल्मीकि ने। तो याद रखना वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण एपिक। और अगर तुहानू पूछ लें कि एपिक जो महाभारत है, महाभारत, ये किसने लिखा, तो ये लिखा वेद व्यास ने, क्लियर। तो ये चीज तुसी याद रखनी है। कालीदास की गल करा तो देखो कालीदास जेड़ा सीगा ये काफी इंपोर्टेंट जोड़े है वो पॉइंट ने, ठीक है। और कालीदास की इंपोर्टेंट अगर मैं किताबों की गल करा तो उसके विच शकुंतला और उस तो बाद मालवी, कंगनी मित्रम, ठीक है, और होर भी बहुत सारिया किताबां कालीदास ने लिखियां। तुसीं मैनूं कमेंट करके दसोगे कि कालीदास किस दे 9 रत्नां दे विचों एक सा, कालीदास किस दे 9 रत्नां दे विचों एक सा, ठीक है। तो ये चीज तुसीं मैनूं दसनी है। आगे चलते हैं, द गुप्ता अंपायर इन एंशिएंट इंडिया इज नोन फॉर इट्स एडवांसमेंट इन। तो एक्चुअल दे विच गुप्ता अंपायर दे समय किन्ना चीज़ां दा डेवलपमेंट होई, किन्ना किन्ना एरियाज दे विच डेवलप होई, कि मैथमैटिक्स दे विच डेवलपमेंट होई, आर्किटेक्चर दे विच डेवलपमेंट होई, या मेडिसिन दे विच डेवलपमेंट होई। तो इस क्वेश्चन दा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑल ऑफ द अबव। तो गुप्ता अंपायर दे विच इन्ना सारे फील्ड्स दे विच डेवलपमेंट होंदी है। अगर पूछ लें कि गुप्ता दी कैपिटल किहड़ी है, तो इन्हां दी जो कैपिटल सी वो पाटलिपुत्र ही रही है। और इन्हां दे अगर मैं सिंबल की गल करा तो वो गरुड़ है, ठीक है, याद रखना कि इन्हां दा सिंबल गरुड़ है, ठीक है। और गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर अगर तुहानू कोई पूछ ले तो इसके जो फाउंडर है वो है श्रीगुप्ता, श्रीगुप्ता। लेकिन अगर ऑप्शन दे विच श्रीगुप्ता नहीं है तो फिर की लाओगे, फिर तुसीं लाओगे चंद्रगुप्ता वन, चंद्रगुप्ता वन, ठीक है। तो ये चीज तुसीं याद रखनी है। आगे चलते हैं,
द फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा वाज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे स्टेट इन इंडिया। तो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ डिस्ट्रॉय करवा दिता गया सी किसदी वजह तो बख्तियार खिलजी द्वारा इसको डिस्ट्रॉय करवा दिता गया सी जो कि उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक दा जर्नल सी। ठीक है, और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसकी थां ते अज साइड ते जो एक यूनिवर्सिटी है वो बना दी गई है और ये यूनिवर्सिटी तुहानू देखने को मिलेगी बिहार दे विच। अगर क्वेश्चन है जी कि गुप्ता डायनेस्टी के किस राजे ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई सी तां ओह सी कुमारा गुप्ता। ठीक है, तो ओह सी कुमारा गुप्ता। बुद्धिज्म की गल करिए तो बुद्धिज्म के फाउंडर तुहानू पता ही है गौतम बुद्ध ने, और गौतम बुद्ध का जो जन्म होया ये कदों होया? तो देखो गौतम बुद्ध का जो जन्म होया सीगा ये होया सी 563 BC या 567 BC। ये दोनों डेट्स तुसी याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी तुसी याद रखनी है। और इस दे नाल ही तुसी एक यूनिवर्सिटी की गल होर याद रख सकते हो, वो है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी जो है ये भी इंडिया की सब तो पुरानी यूनिवर्सिटीज दे विचों एक मन्नी जाती है। और नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किने करवाया मैं तुहानू दस ही दिता कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो सी, कुतुबुद्दीन ऐबक, एक कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सी? तो एक्चुअल दे विच जो कुतुबुद्दीन ऐबक सी दिल्ली का पहला शासक और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गवर्नर एक जनरल सी जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने इस पूरी की पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को अग लगाती सी। आई थिंक तुहानू ये स्लाइड समझ आ गई होगी, तो आगे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंटर टू एस्टैब्लिश अ किंगडम इन इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत वधिया फ्रेम किया गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया फ्रेम किया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की है, देखो क्वेश्चन के बच्चे पूछा गया है कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंटर, अगर मैं सिर्फ इस चीज की गल करूं कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंटर टू एस्टैब्लिश अ किंगडम इन इंडिया, तो किसने एस्टैब्लिश किया सी अपना किंगडम? तो ये कौन सी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो सीगा जी गौरी। कौन सी? गौरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। लेकिन इस तो पहला भी कई तरह के अटैक हो चुके हैं। अगर तुहानू पूछ ले कि सब तो पहला अटैक किन्ना दा होया सी, तो याद रखियो अरबां दा अटैक होया सी। और अरबां दे विच किसदा अटैक होया? तो उसका नाम है मुहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम तो बाद गजनी ने अटैक किए और फिर उस तो बाद जो अटैक होया वो मोहम्मद गौरी दा होया। और गौरी ने ही इंडिया दे विच एस्टैब्लिश किया अपना किंगडम एक्चुअल दे विच पृथ्वीराज चौहान नू डिफीट करके। पृथ्वीराज चौहान नू डिफीट करके इन्होंने अपना जिहड़ा सी साम्राज्य की स्थापना जिहड़ी सी वो कीती सी। ठीक है, तो ये चीज तुसीं याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट एक कांसेप्ट है। और इसे समय ही, ठीक है, इसे समय ही तुसीं कह सकते हो कि जो गौरी है, ठीक है, इसने इंडिया दे विच अपना किंगडम जिहड़ा सीगा वो स्थापित कर लिया सीगा। और इस तो बाद ही जो 1200 अगर मैं गल करा 6 दी, ठीक है, 1206 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੁਆਰਾ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚਾਂਦ ਬਰਦਾਈ। ਚਾਂਦ ਬਰਦਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਚਾਂਦ ਬਰਦਾਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। देखो जेकर तुसी साडा ऐप डाउनलोड करोगे तो उस ऐप दे विच तुहानू एक कोर्स मिलेगा जिहदे विच तुहानू हिस्ट्री स्पैशल दे नाल नाल मतलब जो हिस्ट्री स्पैशल च थ्योरी पढ़ाई जाएगी उस दे ही सेम तुहानू एमसीक्यू भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई थ्योरी दा बैच नहीं लेना चाहता तो वो मॉक टेस्ट का भी बैच जिहड़ा वो ले सकदा है। तो इस दे लई तुहानू ऐप डाउनलोड करनी पएगी ब्लू स्टार इंस्टीट्यूट दी। तुसी ऐप डाउनलोड करो और इत्थे तुहानू अगर तुसी कोई कोर्स परचेज भी नहीं करना तो तुसी इस ते जो है वो फ्री डाटा भी जिहड़ा हैगा वो एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। The medieval Indian ruler Akbar belong to which dynasty? तो क्वेश्चन तो सौखा है लेकिन ठीक है, अकबर बारे गल कीती है तो काफी कुछ अकबर बारे दस्या जा सकता है। तो अकबर जिहड़ा सी ओ मुगल साम्राज्य दा एक राजा सी, मुगल डायनेस्टी दा एक राजा सीगा। किन्ना राजा सी? तो ये तीसरा राजा सी क्योंकि मुगल और मुगलों दे विच जो फाउंडर रहे मुगलों दे वो रहे बाबर। तुहानू पता है कि मुगलों दे जो फाउंडर सी वो सी बाबर। और बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 तो बाद तुहानू पता है पानीपत की जो पहली लड़ाई 1526 हुई और ये बाबर और इब्राहिम लोधी दे विच हुई सी। और इस दे विच बाबर ने इब्राहिम लोधी नू डिफीट करके जो सी वो इंडिया दे विच मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर तो बाद बाबर का ही लड़का हुमायूं आया और हुमायूं तो बाद ही हुमायूं का लड़का जिहड़ा वो अकबर बनता है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप अकबर की गल करिए तो अकबर जो कि मुगल डायनेस्टी का एक राजा है और इन्हां मुगल डायनेस्टी के राजा विचों जो सब तो इंपॉर्टेंट राजा वो अकबर ही तुहानू देखने को मिलता है। ठीक है, और बाबर की गल करिए तो बाबर नहीं 1526 ਦੀ पानीपत की लड़ाई जित्ती किसतों? इब्राहिम लोधी तो जो कि लोधी डायनेस्टी का आखिरी राजा सी और ये बैटलफील्ड विच मरन वाला पहला राजा बनया दिल्ली सल्तनत दा। और बाबर ने ही तुलगमा नीति का इस्तेमाल करते हुए इस पानीपत की लड़ाई 1526 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ अगर गल करिए कि टोटल कितने हमले किए हैं तो टोटल 5 हमले किए हैं जिहदे विचों पानीपत का जो हमला सी वो 5वां हमला सी। और बाबर का अगर पहला हमला तुहानू कोई पूछ ले तो वो है जी अपने कोले 1519 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ पहला हमला। चलिए आगे, तो आगे चलते हैं।
द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। तो देखो दो लड़ाइयां इंपॉर्टेंट है, आगे मैं गल करूंगा इसकी। मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन ही कह रहे हैं कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 जो है, इस तो बाद जो ब्रिटिश रूल स्थापित होया सी, किस एरिया दे विच इन्होंने अपना रूल जिहड़ा सी स्थापित किया सी। लेकिन उस तो पहला तुसीं ये देख लो कि ब्रिटिश ने दो लड़ाइयां लड़ियां सी, एक 1757 दी प्लासी दी लड़ाई लड़ी सी और एक 1764 दी बक्सर दी जिहड़ी है वो लड़ाई लड़ी सी। और इस लड़ाई तो बाद ही 1765 दी जो इलाहाबाद दी संधि भी की जाती है और इस तो बाद ही जो ब्रिटिश का रूल स्थापित होता है। बट कितने होता है तो याद रखियो बंगाल से, ठीक है। तो ब्रिटिश ने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि ब्रिटिश डायरेक्टली इस समय कंट्रोल नहीं करेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने भेजी सी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सब तो पहला कंट्रोल किया सी बंगाल से ही किया सी। तो ये चीज तुसीं याद जिहड़ी आ वो रख सकते हो। और अगर ब्रिटिश की गल करिए कि उसने इंडिया दे विच पंजाब नूं कदों कैप्चर किया ब्रिटिश रूल के तहत, तो यह है 1849। ये क्वेश्चन तुहानूं बहुत ज्यादा पुछदे ने कि ब्रिटिश ने पंजाब नूं अनैक्स किया 1849 विच और किस गवर्नर जनरल के समय जिहड़ा सी कैप्चर किया गया सी, तो वो सी लॉर्ड डलहौजी, उसी लॉर्ड डलहौजी। और अगर तुहानूं पुछना जाए कि जो एक पंजाब नूं अनैक्स किया गया सी उस समय पंजाब दा राजा कौन सी, तो उसी दलीप सिंह, उसी दलीप सिंह। तो ये भी चीज तुसीं जिहड़ी है वो याद रखनी। आगे चलते हैं। द ताजमहल अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाज बिल्ड बाय द मुगल अंपायर। तो देखो किस मुगल राजे ने ताजमहल नूं जिहड़ा सी वो बनाया सी, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दे विच शामिल किया गया। तो देखो ये जो है ताजमहल ये यूनेस्को दे विच शामिल किया गया और बनाया किसने, तो ये बनाया शाहजहां ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ए बनेगा। अगर मैं यूनेस्को की गल करा तो इसकी फुल फॉर्म तुहानूं पता होनी चाहिए, या द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो स्थापना हुई यूनेस्को की, ये कदों हुई, तो ये 16 नवंबर 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਪੈਰਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, मतलब फ्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ। The Indian Rebellion of 1857, also known as the Spy Mutiny, begin in which city? देखो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है फ्रेम करने वाले ने इसमें थोड़ा कमाता हो, क्योंकि आप हमेशा ये पढ़ते आए हैं कि 1857 का जो विद्रोह है ये शुरू कितों होया सी, तो एक्चुअल दे विच ये मेरठ तो शुरू होया सी, ठीक है। जदों कि दूसरा इंसीडेंट सीगा मेरठ दे विच कदम सिंह दे नेतृत्व दे विच, कदम सिंह जो कि घोड़ सवार जो सेना हुंदी है उस दे विच एक आर्मी कह लो कि पर्सन सीगा, ठीक है। और एक थर्ड नेटिव इन्फेंट्री दा सैनिक सी, थर्ड नेटिव इन्फेंट्री मतलब जो सैनिक टुकड़ी सी ओदा इन्फेंट्री, ठीक है। तो ये दूसरा इंसीडेंट सीगा 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ। लेकिन अगर मैं फर्स्ट इंसीडेंट की गल करा या मैं फर्स्ट पॉइंट की गल करा तो ये सीगा जी अपने कोले बैरकपुर दा, ये सीगा बैरकपुर, मैं शॉर्ट च लिख देना बैरकपुर। और इत्थे जो व्यक्ति सीगे वो सीगे जी मंगल पांडे, ठीक है। वो कौन सीगे, वो सीगे मंगल पांडे। तो पहले इंसीडेंट दे विच मंगल पांडे की कहानी देखते हैं और दूजे इंसीडेंट दे विच आपां मेरठ। तो ये जो विद्रोह शुरू होया सी मेरठ तो ही विद्रोह शुरू होया सी। लेकिन अगर आपां शुरू की गल करिए कि भी ठीक है विद्रोह शुरू करता, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके नाल एक राजे दे अंडर ये विद्रोह शुरू होया तो वो दिल्ली दे विच विद्रोह शुरू होया सी और इत्थे मुगल जो राजा सी उस समय, ठीक है, वो कौन सी, तो उसका नाम सी बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर टू ला लो। तो बहादुर शाह जफर टू दे समय दिल्ली दे विच जो सिटी टू सिटी विद्रोह होया वो दिल्ली तो होया। लेकिन अगर ये ऑप्शन तुहानूं वैसे कदे मिलणगियां नहीं, पर अगर इस तरह दी ऑप्शन मिलियां तो टिक कर सकदे हो, लेकिन नहीं तो मेरे टिक करोगे कि मेरे तो विद्रोह शुरू होया। लेकिन जो पहला इंसीडेंट सी जिथे तुहानूं पता है कि किहड़ी राइफल सीगी वो, तो उस अपने कोले इनफील्ड राइफल, तो इस इनफील्ड राइफल नूं जिहड़ा सीगा वो चलान तो इनकार किया सी मंगल पांडे ने, ठीक है। तो पहला इंसीडेंट यही बनता है और बाद विच मेरठ दा। और फिर अगर आप सिटी टू सिटी की गल करिए तो पहली सिटी सी जिथे दिल्ली दे विच विद्रोह प्रॉपर शुरू होया, ठीक है। लेकिन ये विद्रोह 1857 का विद्रोह खत्म छेती करता सीगा। तुसीं मैनूं कमेंट करके दसो कि 1857 के विद्रोह का सिंबल की सी, 1857 के विद्रोह का सिंबल की सी। तो आई थिंक ये स्लाइड तुहानूं पूरी तरह समझ आ गई होगी। आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन समझते हुए ये नहीं समझ लेना कि पॉलिटी का टॉपिक है तो चलो कोई गल नहीं, ठीक है। हिस्ट्री बेस आप पढ़ते पे हैं, तो जो हिस्ट्री दे विच अगर आप देखिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीगा ये किसने बना के दिता सी आपां नूं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो हु इज द कंसीडर ऑफ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। और अपना कॉन्स्टिट्यूशन किसने बना के दिता सी, तो ये भी तुसीं याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस नूं बना के दिता, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सानू साडा संविधान बना के दिता सी और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नूं किसने बनाया सी, तो वो बनाया सी कैबिनेट मिशन, ठीक है। और कैबिनेट मिशन दे 3 मैंबर सीगे जिहदे विच जो मेन मैंबर सी या जो हेड सी उसका नाम की सी, तो उसका नाम है जी अपने कोले पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तो ये चीज तुसीं याद रखनी है, लॉरेंस,
ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है साडे इंडिया का जो संविधान है इस दे विच जदों ये बनिया सी तो इस दे विच जो आर्टिकल सीगे वो तुहानूं पता होने चाहिए ने। तो इस दे विच 395 आर्टिकल उस समय फ्रेम जिहड़े सीगे वो कीते गए सीगे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर काफी इंपॉर्टेंट पर्सन ने और इन्हां दे नाल दो चीज़ां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तुसीं जिहड़ियां वो याद रख सकते हो। पहली तो यह कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जो एक पैक्ट होया सी वो गांधी नाल होया सी। मतलब गांधी ਅਤੇ जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इन्हां दे विच एक पैक्ट होया। इस पैक्ट नूं बोलदे ने पूना पैक्ट। ठीक है, ये कदों होया सी तो 1931 दे विच होया सी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूजा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर तिन्ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे विच पार्टिसिपेट करदे ने। ठीक है, और तिन्ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच जदों इन्हां ने पार्टिसिपेट कीता तो इन्हां ने जो डिमांड रखी सी वो रखी सी सैपरेट इलैक्टोरल दी। ठीक है, ये भी पॉइंट तुसी याद रखना है। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर दी अगर आप ऑटोबायोग्राफी की गल करिए तो वो है वेटिंग फॉर वीजा। ठीक है, वेटिंग फॉर अ वीजा। तो आई थिंक इत्थों तक तुहानूं ये चीज समझ आ गई होगी। अगर जवाहरलाल नेहरू की गल करिए तो जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम सीगे अपने, और जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक किताब है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी की किताब तुसी एक याद रख लो, हिंद स्वराज। ठीक है, और इन्होंने एक ड्रीम पैम्फलेट भी जिहड़ा सीगा वो इशू कीता सी, ये भी तुसी याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फाउंड हुई सी वो कदों हुई सी तो 1885 दे विच फाउंड हुई सी। और ये कीते किन्हां ने सी तो ऐसे ए.ओ. ह्यूम। और ए.ओ. ह्यूम तो बाद अगर तुहानूं प्रेसिडेंट पुछ लैण कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन बने सी तो वो बने सी W.C. बैनर्जी। ठीक है, और अगर तुहानूं पुछ लिया जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय अगर कोई गवर्नर जनरल सीगा तो कौन सी, तो उसका नाम है जी अपने कोले डफरिन। ठीक है, डफरिन। तो ये भी चीज तुसी याद रखनी है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई सैशन हुए जिन्हां विच 1907 का सूरत सैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1900 जो 16 सीगा लखनऊ का सूरत सैशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? 1907 विच जो नरम दल अते गरम दल जो सीगे ये अलग अलग हुए, और लखनऊ सैशन की गल करिए तो इसके विच नरम दल अते गरम दल इकट्ठे हुए सीगे। चलिए आगे जी। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसकी गल आप कर चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एक चीज और तुसी याद रखियो कि अगर तुहानूं पुछ लें कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होंगे, प्लानिंग कमीशन के जो पहले चेयरमैन सी वो कौन सी, तो वो सी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तुसी ये दस सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस दे किस सैशन दे विच इन्हां ने अपनी पहली प्रधानगी जिहड़ी सी वो कीती सी, तो वो सीगा जी अपने कोले लाहौर का सैशन जो कि 1929 दे विच होया सी। और इत्थे ही पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई सी। पूर्ण स्वराज की जो है वो डिमांड रखी गई सी। ये चीज तुसी याद रखना है। डॉक्टर जिंदर प्रसाद की गल करिए तो ये अपने पहले प्रेसिडेंट भी रहे ने, और ये कॉन्स्टिट्यूट असैंबली दे विच जो कॉन्स्टिट्यूट असैंबली सी उसके भी पहले प्रेसिडेंट जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने सी वो भी डॉक्टर जिंदर प्रसाद ही रहंदे ने। ठीक है, तुसी मैनूं कमेंट करके दसोगे कि किस एरिया तो बिलोंग करते सी। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की गल करिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो सीगे वो कराची दे सैशन दे विच जो कि 1931 ਦਾ कराची ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय ਜਿਹੜੇ ਸੀ इंडियन नेशनल कांग्रेस ਦੇ प्रेसिडेंट रहंदे हैं। आगे चलते हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है मतलब भारत छड्डो अंदोलन जो सी ये कदों लॉन्च किया गया सी, तो ये 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭੀ क्विट इंडिया मूवमेंट ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅरुण आसिफ अली। अरुण आसिफ अली। ठीक है, तो इन्होंने कमांड जी सी सांभी सी, ये चीज तुसी याद रखनी है। ठीक है, 1942 की गल करते हैं तो इस जो सैकेंड वर्ल्ड वार की गल करिए तो 1939 तो लैके ठीक है जेड़ा सी 42 तक जेड़ा ये विश्व युद्ध जेड़ा वो चलता है। ठीक है, और यही कारण सी कि इंग्लैंड काफी वीक होने करके क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गांधी द्वारा, और गांधी ने ऐसे ही मूवमेंट के विच एक नारा भी दिता सीगा, करो या मरो दा। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। करो या मरो दा नारा किस मूवमेंट विच दिता तो वो है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। The partition of India and Pakistan took place in which year? तो देखो जो पार्टीशन हुई है इंडिया और पाकिस्तान दी एक कदों हुई सी, तो ये हुई सी 1947 दे विच, और डेट तुहानूं पता ही है कि 15 अगस्त 1947 दी डेट मन्नी जाती है, और 14 अगस्त नूं पाकिस्तान मतलब 12 बजे तो पहला और 15 अगस्त 12 बजे तो बाद इंडिया जिहड़ा सीगा वो आजाद होया सी। इस समय इंडिया दे अगर आप गवर्नर्स की गल करिए या गवर्नर जनरल की गल करिए तो वो सीगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी तुसी याद रखना है। और गल याद रखनी है कि उस समय पाकिस्तान के गवर्नर किन्हां नूं बना दिता गया सी, क्योंकि वो पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल सीगे वो मोहम्मद अली जिन्हां नूं ही जिहड़ा सीगा वो बना दिता गया सी। लेकिन इस समय 15 अगस्त 1947 नूं सानूं जो सीगा वो डोमिनियन स्टेटस जिहड़ा सीगा वो मिलिया सी, ये तुसी याद रखना है। ठीक है, किहड़ा स्टेटस मिलिया सी? डोमिनियन स्टेटस मिलिया सी, जदों कि 26 जनवरी
1950 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਏ ਆ ਉਹ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੈਡ ਕਲਿਫ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ तो जिस कमीशन ने खिंची उस कमीशन के हेड कौन से? आगे चलते हैं। द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, तो जो पहली प्राइम मिनिस्टर बनी सी फीमेल दे विच, वो कौन बनी सी? तो देखो उसका नाम है इंदिरा गांधी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी जो कि पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी सी, ये चीज तुसी याद रखनी है। और इंदिरा गांधी के समय ही तुहानू पता है कि एक एमरजेंसी भी लगाई गई सी, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय एमरजेंसी भी लगाई गई सी। तुसी मैनू कमेंट करके दस सकदे हो कि इंदिरा गांधी के समय प्रेसिडेंट कौन सा? इंदिरा गांधी के समय प्रेसिडेंट कौन सा? या बोलो कि एमरजेंसी के समय प्रेसिडेंट जेडे सीगे ओह कौन सी? ठीक है, तो ये चीज तुसी जिहड़ी है ओह याद रखनी है। तो इस बारे कुछ ज्यादा डिटेल नहीं हैगी, आगे चलते हैं। Who led the Salt March, also known as Dandi March, as a part of civil disobedience movement? तो जो civil disobedience movement शुरू होया, ये क्यों होया सी? क्योंकि तुहानू पता है कि डांडी यात्रा मतलब नमक कानून नमक मार्च दे करके होया सी। तो ये किन्ना ने लीड कीता सी? तो ये सब नू पता है कि महात्मा गांधी ने इन्हां नू लीड कीता सी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 दे विच शुरू कीती गई सी और ये शुरू ही इस करके कीती सी कि जो डांडी मार्च सी, डांडी यात्रा सीगी, ठीक है, इस दे तहत ही गांधी जो सीगी वो डांडी नाम दे पिंड विच जाके नमक दा कानून तोड़दे ने और उत्थों ही जेड़ा सी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करदे ने। ये दो फेज दे विच तुहानू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखण नू मिलदी है क्योंकि गांधी डांडी मार्च दे दौरान अरेस्ट जेड़े सीगे वो कर लए गए सी। यही कारण है कि 1930 विच जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उस दे विच गांधी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो गांधी इस समय अरेस्ट हो चुके सी। यही कारण है कि गांधी जी 1930 दी गोलमेज कॉन्फ्रेंस विच पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन 1931 दी गोलमेज विच पार्टिसिपेट करते ने। क्यों? क्योंकि इस समय गांधी अते इरविन का समझौता होता है, जिसनों गांधी इरविन पैक्ट के नाम जाना जाता है और जिसनों दिल्ली पैक्ट के नाम भी जाना जाता है। 1931 में होया। अगे पिछे आप देख के आए हैं कि गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर का भी समझौता होया सी और जिसनों आप पूना पैक्ट बोलते हैं। तो उत्थे डेट चेक कर लो, उत्थे डेट 1932 दी है, हो सकता फ्लो दे विच आप 1931 की आए हुए, ठीक है। तो अगे चलते हैं, एक क्वेश्चन भी तुहानू समझ आ गया होगा। द स्लोगन जय जवान जय किसान वाज क्वाइंड बाय, तो देखो एक स्लोगन है जय जवान जय किसान, तो ये नारा किसने दिता? तो याद रखियो ये जो नारा दिता सी ये लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिता सी, जय जवान जय किसान। लेकिन अगर इस दे विच शामिल कर दिता जावे जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो ये नारा फिर किसने दिता होया? ये अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नारा दिता सी। अगर मैं इंदिरा गांधी की गल करा तो इन्होंने केड़ा नारा दिता सी? तो इन्होंने जो नारा दिता सी वो सी गरीबी हटाओ दा, गरीबी हटाओ दा जेड़ा सीगा वो नारा इन्होंने दिता सी, ठीक है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान दे विच अगर कोई शब्द इंक्लूड किया है नरेंद्र मोदी जी ने तो वो भी तुसी मैनू कमेंट करके दस सकते हो कि इन्होंने कोई नारा दिता या नहीं दिता। हु इज नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम नाल जाने जाते हैं तो वह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और तुहानू ये भी पता है कि जो कल 14 तरीक नू ही, ठीक है, चंद्रयान J3 है वो भी लॉन्च कर दिता गया। आगे चलते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज एम्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, तो एक्चुअल दे विच जो ग्रीन रेवोल्यूशन सी, ठीक है, इस ग्रीन रेवोल्यूशन दे विच किस क्रॉप दी प्रोडक्शन दे विच इंक्रीजिंग देखने को मिलती है? तो वो सी व्हीट एंड राइस। यही कारण है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सब तो ज्यादा प्रभाव पैंदा है वो पंजाब दे विच ही तुहानू देखने को मिलता है, ठीक है। तो सब तो ज्यादा जो प्रभाव पिया वो पंजाब दे विच ही तुहानू देखने को मिला। ग्रीन रेवोल्यूशन दे अगर तुहानू पुछ लैन कि वर्ल्ड दे विच जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया सी वो कित्थों आया सी? तो मैक्सीको तो आया सी और इसके फादर कौन है? तो वो है जी अपने कोले बारलॉग। लेकिन तुसी मैनू दसोगे कि इंडियन जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके फादर कौन है, ठीक है। तो उसके फादर तुसी मैनू कमेंट करके दसोगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन दे जो इंडिया दे विच फादर मन्ने जांदे ने वो कौन ने। तो आई थिंक ये स्लाइड तुहानू पूरी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। द अयोध्या डिस्प्यूट रिवॉल्व अराउंड द रिलीजियस साइट क्लेम बाय बोथ हिंदूज एंड, तो देखो क्वेश्चन फ्रेम किया गया, ठीक है। तो अयोध्या डिस्प्यूट की गल करते हैं कि अयोध्या जो डिस्प्यूट है किदे विच सी, तो हिंदू अते मुस्लिम कम्युनिटी दे विच ये जेड़ा सीगा वो अयोध्या डिस्प्यूट जेड़ा सीगा होया सी और इसते मूवी भी बनन जा रही है आई थिंक, ठीक है। तो न्यूज़ देखी सी, इसकी शायद मूवी भी जेड़ी वो बनन जा रही है, ठीक है। तुसी मैनू कमेंट कर सकते हो कि अयोध्या जो सिटी है ये केड़ी रिवर दे किनारे है, ठीक है। अयोध्या जो सिटी है ये किस रिवर दे किनारे। द कलिंगा वॉर वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ एम्पायर, तो देखो जो कलिंगा वॉर सी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कलिंगा वॉर का। तो ये जो कलिंगा वॉर सी, ठीक है, इस कलिंगा वॉर तो बाद किसने अपनी लाइफ को चेंज किया? तो ओ सी जी अशोका। कौन सी? तो ओ सी जी अशोका, ठीक है। और एक कलिंगा वॉर जो हुई सी कहते हैं कि खारवेल के नाल ये लड़ाई लड़ी जाती है, ठीक है। और क्यों लड़ी जाती है? तो ट्रेड रूट करके एक्चुअल दे विच लड़ाई लड़ी गई सी। लेकिन इस लड़ाई दे विच अशोक ने बहुत सारे कत्लो कलाम किया, बहुत सारे कतल कर दिते जाते हैं, जिस करके बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है और बाद में ये जो धर्म ज्वाइन करता है तो बुद्धिज्म जो है वो ज्वाइन करता है। तो कलिंगा वॉर जो हुई ये भी तुसी मैनू दसो कि जो कलिंगा वॉर हुई है ये कित्थे कदों हुई है और कित्थे हुई? तो ये जो एरिया पैंदा है उधौली नाम का जो एरिया जिथे कलिंगा वॉर हुई सी। लेकिन ये कलिंगा वॉर जी कदों हुई ये
तुसी मैनू कमेंट करके दसोगे। और अशोक ने किस धर्म में ज्वाइन किया, तो इसने बुद्धिज्म में ज्वाइन किया, और किसने मगर लग के ज्वाइन किया, तो उसका नाम है ओप्पा गुप्ता। देखो एक ओप्पा गुप्ता का नाम आंदा है, ठीक है, और एक महाकश्यपा का नाम आंदा, तो तुसी दोनों ही याद रखने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। इस दे विच चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि जैनिज्म में ज्वाइन करता है। समुद्रगुप्त की गल करिए तो समुद्रगुप्त जिहड़ा सी जिसनूं नपोलियन ऑफ इंडिया के नाम नाल जिहड़ा वो जानिया जांदा है, ठीक है। और हर्षवर्धन इसने भी जिहड़ा सी बाद विच बुद्धिज्म नूं ज्वाइन जिहड़ा सी वो कर लिया सीगा। आगे चलते हैं। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउट बिटवीन विच टू रूलर्स, तो दो रूलर्स दे विचकार जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी होया यह किन्ना किन्ना दे विचकार जिहड़ा सीगा ओह होया सीगा। तो देखो अगर आपां बैटल ऑफ हल्दी घाटी की गल करिए तो यह 18 जून 1576 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ बैटल ऑफ हल्दी घाटी ਹੁੰਦੇ। और किस किस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, तो याद रखियो अकबर ਅਤੇ राणा प्रताप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और इस लड़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ राणा प्रताप काफी ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और अकबर ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ राणा प्रताप ने ਕਦੇ ਵੀ अकबर ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ नहीं की सी। हालांकि अकबर ने यह लड़ाई नहीं लड़ी सी, बल्कि अकबर के कहते ही यह लड़ाई जिहड़ी सीगी ओह मान सिंह ने यह लड़ाई जिहड़ी सीगी ओह लड़ी सी। हालांकि मान सिंह जो सी वो भी एक तरह का हिंदू पर्सन सीगा। आई थिंक ये चीज तुहानूं समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। हु बिल्ट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, तो दिल्ली दे विच अगर मैं रेड फोर्ट की गल करा तो ये किसने बनाया सी भाई, ठीक है। तो दिल्ली दे विच जो रेड फोर्ट बनाया ये किसने बनाया, तो इसनूं बनाया सीगा शाहजहां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। देखो रेड फोर्ट तो जो मुगल सीगे वो अपना कामकाज जिहड़े सी वो चलाया करते सी, लेकिन दलहौजी के समय ही इन्हां मुगलों नूं जिहड़ा सीगा वो रेड फोर्ट दे विचों हटा दिता गया सीगा और इन्हां नूं दिल्ली दे महरौली दे विच जिहड़ा सी वो रहण दी इजाजत जिहड़ी सीगी वो दित्ती गई सी, ठीक है। और रेड फोर्ट की गल करिए तो रेड फोर्ट जिहड़ा हैगा वो दिल्ली दे विच शाहजहां द्वारा बनाया गया और रेड फोर्ट तो ही तुहानूं ताजमहल भी देखण नूं मिलदा है। मतलब रेड फोर्ट दे विच ही शाहजहां नूं बंदी बना के भी जिहड़ा सीगा वो रखिया गया सी। तुसीं मैनूं कमेंट करके दस सकदे हो कि शाहजहां नूं किसने जिहड़ा सी वो बंदी बना के रखिया सी। आगे चलते हैं। और बहादुर शाह जफर जो है वो लास्ट रूलर है मुगल डायनेस्टी का, यह भी तुसी याद रखना। द स्वदेशी मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी एम्स एट, तो देखो ये स्वदेशी जो मूवमेंट शुरू हुई सी इसका एक्चुअल दे विच एम की सी कि बाइकाट ब्रिटिश गुड्स ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ या प्रमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट या इनकरेजिंग इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑल ऑफ द अबव बनेगा, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुई सी, देखो जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई सी तो इस स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुई सी कदों हुई सी, तो याद रखना 7 अगस्त 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ਇਹ मूवमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਦੀ ਨੇ, ठीक है। मूवमेंट ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਰਮਲੀ, ਇਹ मूवमेंट 7 ਅਗਸਤ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ और ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਿਕਟਿੰਗ। पिकटिंग का मतलब की होंदा है, पिकटिंग का मतलब होंदा है कि जो विदेशी कपड़े ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ और ना तो किसी व्यक्ति ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ और ना ही इस दुकान तो बाहर जान देना। तो इस तरह ਦੇ ਕਈ मूवमेंट ਜਿਹੜੇ ਸੀ स्वदेशी मूवमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। तो इस क्वेश्चन ਦਾ जो राइट आंसर बनेगा वो ऑल ऑफ द अबव ही बनेगा। देखो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ऐप ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ डाउनलोड कर सकते हो। अगर इस तरह ਦੇ ਹੋਰ भी बहुत सारे टेस्ट ਤੁਸੀਂ फ्री करने ने और इस तरह ਦੇ अगर ਤੁਸੀਂ मॉक टेस्ट करने ने तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ऐप डाउनलोड करके किसी भी जो अपने कोल कोर्स है उसਨੂੰ ਤੁਸੀਂ परचेज कर सकते हो, ठीक है। और ਹੁਣੇ ही ਤੁਸੀਂ रजिस्टर करो ਸਾਡੀ ऐप ब्लू स्टार इंस्टीट्यूट ਤੇ और बिल्कुल फ्री कंटेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ और देखो ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ और ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਡ ਕੋਰਸਸ और फ्री कोर्सेज ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। आगे चलते हैं। द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन विच सिटी, तो देखो जो जलियांवाले बाग का हत्याकांड होया वो किस सिटी दे विच ये हत्याकांड होया सी। तो देखो 1919 दे विच अगर प्रॉपर डेट की गल करिए तो 13 अप्रैल 1919 दे विच अमृतसर दे विच जलियांवाले बाग का हत्याकांड जिहड़ा वो हुंदा। अगर गल करिए जलियांवाले बाग दे हत्याकांड दे समय जो पंजाब दा लेफ्टिनेंट गवर्नर सी उसका नाम सीगा, ठीक है, उसका नाम सीगा जी अपने कोले ओडवायर। और अगर आप गल करिए कि उस समय पंजाब का जो आर्मी चीफ सीगा उसका नाम की सी, तो उसका नाम सीगा जी अपने कोले डायर, जनरल डायर। तो दोनों चीज़ां तुसीं याद रखनी है। तो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाले बाग का हत्याकांड हुंदा है और जलियांवाले बाग का नाम है वो पंडित जाला के नाम से रखा गया है जो कि महाराजा रणजीत सिंह का एक दरबारी सी, ठीक है, ये भी तुसीं याद रख सकते हो। और जलियांवाले बाग का जो हत्याकांड होया इस दे पिछे जो मेन कारण सीगा वो सीगा कांग्रेस के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट लीडर्स नूं धोखे नाल गिरफ्तार कर लेना, जिहदे विच एक दा नाम है जी अपने कोले सतपाल और एक दा नाम है जी डॉक्टर किचलू, ठीक है। तो ये चीज भी तुसीं जिहड़ी आ वो याद रखनी है। आगे चलते हैं। Who is known as the Iron Man of India, तो देखो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम नाल किसनूं जानिया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन्हां नूं आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम नाल जानिया जाता है और इन्हां ने ही रियासतां दा विलय कीता सी, रियासतां नूं एक करके इंडिया दे विच शामिल जिहड़ा सीगा वो कीता सीगा। ये तुसीं याद रख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस की गल करिए, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो सीगे
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। तो देखो इन्होंने आजाद हिंद ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਫਰਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂडेंस इन 1857 ਵਾਜ਼ ਟ੍ਰਿਗਰਡ ਬਾय द इंट्रोडक्शन ऑफ, देखो द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ठीक है, तो एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ठीक है, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? तो ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇਨਫੀਲਡ ਰਾਈਫਲ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो सी बनेगा, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬੈਸ, और इस ब्राउन बैस ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਈਫਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨਫੀਲਡ ਰਾਈਫਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਔਰ ਸੂਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਸ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਛਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਰਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂडेंस 1857 ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਇਨਫੀਲਡ ਰਾਈਫਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਡਾਕਟਰਾइन ਆਫ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ, ठीक है, और ये ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, और परमानेंट सैटलमेंट, ठीक है, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਬਸਾਈਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ठीक है। तो ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਬਸਾਈਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਰੌਲਟ ਐਕਟ, ठीक है, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। आई थिंक इतों तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस formed the Indian National Army INA with the help of which country? तो सुभाष चंद्र बोस जिन्हों ने हिंद स्वराज आजाद हिंद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ਅਤੇ इंडियन नेशनल आर्मी ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, तो ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? तो ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। The Simon Commission was appointed by the British too। तो देखो साइमन कमीशन 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਔਰ 1929 30 ਔਰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1927 ਚ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। तो इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो क्वेश्चन है कि ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ? तो याद रखना है पर्पस रिफॉर्म फॉर द इंडियन आर्मी, या इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर, या रिव्यू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, जिस दे विच तुसी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी याद रखना है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नु भी इन्होंने चेक करना सीगा, ठीक है। और इन्होंने 1930 विच अपनी रिकमेंडेशन भी ਜਿਹੜੀ ਉਹ प्रोवाइड ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਰ ਹੈਡ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਮਨ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸਰ ਸਾਈਮਨ, ਠੀਕ है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ 7 ਦੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਲਾਠੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। Who was the first Governor General of Bengal in British India? तो ब्रिटिश इंडिया ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗ। तो याद रखना वॉन हेस्टिंग लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है, जो कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनया। और अगर पूछ लें कि फिर फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बनया होगा, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल सी लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। और अगर पूछ लें लिखे सीगा, अगर पूछ लें विलियम बेंटिक दा, तो याद रखियो ये जी अपने को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਇਸਰਾय ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੋ ਆਖਰੀ ਵਾਇਸਰਾय ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾय ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ, ਔਰ ਜੋ ਆਖਰੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। तो ये चीज ਤੁਸੀਂ याद रख सकते हो। अपना ਜਿਹੜਾ ऐप है ब्लू स्टार इंस्टीट्यूट, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एंड्रॉइड और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एप्पल ਤੇ मतलब आईफोन ਤੇ ਵੀ
इंस्टॉल कर सकते हो। आगे चलते हैं। मराठा अंपायर रीच्ड इट्स पीक अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो जो मराठा साम्राज्य ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਬਾਜੀ ਰਾਓ 1 ਦੇ ਸਮੇਂ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बी बनेगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन सी मराठा अंपायर दे वो सीगा जी अपने कोले शिवाजी। ठीक है, ये तुसी याद रखना है। शिवाजी जिन्हां दा जन्म शिवनेरी दे किले दे विच होया और इन्हां ने जो लड़ाई लड़ी वो मुगलों के विरुद्ध जिहड़ी सी वो लड़ाई लड़ी, खास करके औरंगजेब दे विरुद्ध ये लड़ाई जिहड़ी है वो लड़ी सी मराठा अंपायर ने। ये चीज तुसी याद रखिए। बाद विच मराठा अंपायर डाउन हो जाता दोस्तों, जगह ते पेशवा जिहड़ा सी वो आ जाते। ठीक है, और वो किस एरिया दे विच डेवलप होंदे हैं, तो ये आई थिंक पूना वाला एरिया जिहड़ा सी उत्थे मराठे जिहड़े वो डेवलप होंदे हैं। अगे जी द इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स टुक प्लेस एट द, तो इस क्वेश्चन का जवाब तुसी मैनू कमेंट करके देना है, ये तुहाडा एक तरह नाल होमवर्क हो सकता है। आगे चलते हैं। द रेड क्लिफ लाइन डिमार्क्ड द बाउंड्री बिटवीन विच 2 कंट्रीज, तो देखो जो बाउंड्री लाइन बनाई गई द रेड क्लिफ लाइन, और ये लाइन किन्ना 2 कंट्रीज दे विच बनाई गई है। क्वेश्चन सौखा है और ये है इंडिया अते पाकिस्तान। तो इंडिया अते पाकिस्तान दे विच ये बाउंड्री लाइन बिछाई गई सी किस कमीशन द्वारा, तो ये रेड क्लिफ कमीशन ही सी, क्योंकि इसके चेयरमैन ही रेड क्लिफ सी, तो उन्होंने इंडिया अते पाकिस्तान दे विच ये बाउंड्री जिहड़ी है वो निर्धारित की गई सी। ठीक है, तो पॉइंट तुसी याद रखना है। अगर तुहानू पूछ लें कि जी इंडिया अते चाइना की जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मैकमोहन लाइन। तो ये भी तुसी याद रखना है, उसका नाम है मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे हैं, जिन्हें भी पॉइंट आप करते पे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। नेहरू गांधी फैमिली हैज हैड हाउ मेनी मेंबर्स सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अगर आप नेहरू गांधी फैमिली की गल करिए तो उसके विच जो प्राइम मिनिस्टर हुण तक बन चुके हैं, तो कितने मैंबर हुण तक बन चुके हैं, तो एक तो जो नेहरू सी वो बने, नेहरू तो बाद इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी तो बाद राजीव गांधी, और राजीव गांधी तो बाद कोई नहीं बनया। तो इस करके 3 जो है वो मेंबर जो कि प्राइम मिनिस्टर जिहड़े हुण तक रह चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद इज एसोसिएटेड विद विच फ्रीडम फाइटर, तो देखो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किस फ्रीडम फाइटर के नाल एसोसिएट है। देखो एसोसिएट लिखा उन्होंने। ठीक है, तो ये भगत सिंह के नाल आपां इन्हां नूं इस नारे नूं एसोसिएट करदे हैं इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन अगर तुहानूं पुछ लैण कि नारा किसने दिता सी, तो वो इकबाल ने ये नारा दिता सी, लेकिन इस नूं यूज किसी होर व्यक्ति ने कीता सी, होर एक फ्रीडम फाइटर सी उन्होंने कीता सी। इसका नाम तुसीं मैनूं कमेंट करके दोगे। और इनू बहुत ज्यादा प्रमोट किसने किया, तो वो भगत सिंह ने इसनूं बहुत ज्यादा प्रमोट जिहड़ा सी वो इनकलाब जिंदाबाद नूं कीता सी। ठीक है, तो ये चीज तुसीं याद रखनी। Who wrote the book Discovery of India, तो एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक किताब किसने लिखी है, तो मैं तुहानूं दस चुका है कि एक किताब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसके विच इंडिया की पूरी हिस्ट्री नूं जिहड़ा हैगा वो बयान किया गया है। ठीक है, तो ये तुसीं देख भी सकते हो क्योंकि इसका दूरदर्शन ते नाटक भी प्रस्तुत जिहड़ा सीगा वो किया गया। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू की गल करिए तो इन्हां दे नाम ते ही चिल्ड्रन डे, ठीक है, 14 नवंबर नूं जो है वो सैलीब्रेट किया जाता है। और ये पहले अपने पीएम बने सीगे और प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन बने सी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ही इंडिया के विच प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लानिंग का कॉन्सैप्ट सी वो जवाहरलाल नेहरू ने ही लेके आंदा सीगा। आगे चलते हैं। द हिस्टोरिक सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ड बाय विच मुगल अंपायर, तो किसने फतेहपुर सिकरी की जिहड़ी है वो स्थापना करवाई सी, बिल्ड करवाया सी, तो इसका नाम है जी अकबर। और तुहानूं पता है कि फतेहपुर सिकरी दे विच ही एक बुलंद दरवाजा भी बनाया जाता, बुलंद दरवाजा भी बनाया जाता। तो किस स्टेट की जित की खुशी में ये बुलंद दरवाजा बनाया गया सी, तो याद रखियो गुजरात की जित की खुशी में ये बुलंद दरवाजा जिहड़ा सीगा वो बनाया गया सी। ठीक है, और अकबर जो सी उन्होंने कई तरह के काम किए ने। ठीक है, जिसदे विच आपां कह सकते हैं कि अकबर ने जो सीगा वो एक अपना धर्म भी चलाया सी। ठीक है, इलाही धर्म इन्होंने चलाया। ठीक है, और उस तो बाद अकबर जो सी इसने एक इबादत खाना की भी जो है वो स्थापना की थी। ठीक है, और अकबर ने जो अपनी मैरिजेस करवाई है वो ज्यादातर हिंदुओं नाल ही करवाई, मतलब हिंदू फैमिली दे विच इन्होंने जिहड़ी सीगी वो मैरिज करवाई सी, इस करके ये काफी लिबरल कह सकते हैं आप इन्हां नूं। ठीक है, तो ये चीज भी तुसीं याद रखनी है। औरंगजेब की गल करिए तो औरंगजेब की जो डेथ हुई सी 1707 दे विच औरंगजेब की जो डेथ हुंदी है, और औरंगजेब जो इन्हां दी जो लड़ाई रही वो सिखां दे नाल जो है वो लड़ाई औरंगजेब की जिहड़ी है वो रहिंदी है। ठीक है, तो ये भी तुसीं याद रखते हो। और सिखां दे जो 10वें गुरु ने, ठीक है, उन्हां दी जो कह लो कि वो जो ज्योति जोत समाए, तो वो कदों ज्योति जोत समाए, ये तुसीं मैनूं कमेंट करके दसोगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी कदों ज्योति जोत समांदे ने। उस तो बाद है द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय, तो क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस।
द लाहौर रेजोल्यूशन डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम इन ब्रिटिश इंडिया वाज पास्ड इन विच ईयर। तो जो लाहौर रेजोल्यूशन सी ये कदों पास किया गया सी तां जो मुगलों के लिए एक वक्रे स्टेट की डिमांड जिहड़ी सी वो की गई सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1940। और तुहानूं पता है कि मुस्लिम लीग ने एक डायरैक्ट एक्शन की डिमांड की सी, मतलब एक डायरैक्ट एक्शन किया सीगा कि जदों पाकिस्तान की डिमांड नूं खारिज करता सी क्रिप्स मिशन ने तो उस समय इन्होंने जो है कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन ने जदों पाकिस्तान की डिमांड नूं कैंसल करता सी तो उस समय इन्होंने 1946 दे विच डायरैक्ट एक्शन भी जिहड़ा सीगा ओह कीता सीगा। ठीक है, तो ये भी चीज तुसीं याद रख सकते हो। लाहौर रेजोल्यूशन जिहड़ा सीगा उसदे विच सैपरेट स्टेट दी जो है वो डिमांड या रेजोल्यूशन जिहड़ा पास किया गया सीगा। आगे चलते The Indian state of Goa was liberated from Portuguese ruled in which year? तो पुर्तगालियों के अंडर गोवा काफी समय तो रहा। और अगर तुहानू पूछ लें कि जो यूरोपियन सी पहले यूरोपियन इंडिया च कौन आए सी तो पुर्तगाली ही सी, और लास्ट ते जो गए वो भी पुर्तगाली ही गए। और इन्होंने जो लास्ट ते गोवा जिहड़ा सी वो फ्री किया सी वो 1961 दे विच गोवा जिहड़ा सी वो फ्री किया सी। और अगर मैं इसकी प्रॉपर डेट की गल करा तो दिसंबर 1961 दे विच गोवा जिहड़ा सी वो पुर्तगालियों तो आजाद जिहड़ा सीगा वो होया सी। आगे चलते हैं। The first Indian woman to win an Olympic medal was, तो सब तो पहला जो ओलंपिक मेडल हासिल किया सी वो किसने किया सी तो सी कर्नम महेश्वरी इन्होंने जो पहला ओलंपिक मेडल जो सी वो हासिल किया सी। स्टैटिक दा पार्ट है देख सकते हैं। द आर्यंस एंड एंशिएंट इंडो यूरोपियन ग्रुप माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम विच रीजन, तो किस रीजन तो इंडिया दे विच जो आर्यन सीगे वो आए सी जिन्होंने इंडियो यूरोपियन ग्रुप के नाम नाल भी जानिया जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए सेंट्रल एशिया। तो आर्यंस की गल करिए तो आर्यन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया की हिस्ट्री दे विच। ठीक है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री दे विच जो आर्यन सीगे, ठीक है, ये आर्यन जिहड़े सी सब तो पहला आए सीगे और इन्होंने ही अपना जिहड़ा सीगा वो सैटलमेंट की सी मोस्टली पंजाब वाले एरिया, मतलब पंजाब वाले एरिया क्यों, क्योंकि इतने उस समय 7 रिवर्स वगदियां सी, इस करके तो सप्त सिंधु भी बोलते सी। तो आर्यन सब तो पहला किथे आए सी तो ये सप्त सिंधु दे विच जिहड़े सीगे सब तो पहला आए सी, मतलब जो पंजाब वाला रीजन सी उत्थे सब तो पहला ही आर्यंस सी वो आए सी। ठीक है, तो ये भी चीज तुसीं याद रख सकते हो। The Harappa civilization, also known as the Indus Valley civilization, was primarily located in present day। तो अगर आप हड़प्पा की गल करिए, ठीक है, पहले आप मोहनजोदड़ो की गल की सी, अगर मैं हड़प्पा की गल करा तो ये भी तुहानू पाकिस्तान के विच देखने को मिलेगा। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये कित्थों तिक्कर फैली हुई सी, तो अगर मैं इसकी गल करा नॉर्थ विच तो नॉर्थ विच ये मांडा नाम का एक एरिया है जम्मू कश्मीर, उत्थों तिक्कर फैली हुई सी। और मांडा किस नदी के किनारे है तो याद रखियो ये अपने कोले चनाब रिवर के किनारे है। ठीक है, साउथ की गल करिए तो साउथ के विच कित्थों तिक्कर फैली हुई सी तो ये दाइमा बाद तिक्कर फैली हुई सी जो महाराष्ट्र का एरिया है और ये परवारा रिवर दे कोले है। ठीक है, याद रखो मतलब किस रिवर के किनारे। उस तो बाद जो वेस्ट की गल करिए तो इत्थे तुहानू मिलेगा सुक्तिगंडोन। तो सुक्तिगंडोन एक्चुअल दे विच जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर पैंदा है पाकिस्तान ईरान इराक वाला जो बॉर्डर पैंदा है उत्थे मतलब ये तुहानू देखने को मिलूगी और दशक रिवर के किनारे है, दशक रिवर। और लास्ट में अगर गल करा तो ये है जी अपने कोले आलमगीर, आलमगीरपुर, आलमगीर यूपी का पार्ट है और ये हिडन रिवर के किनारे। तो ये पॉइंट याद रखने नहीं, छोटे छोटे पॉइंट है और इकट्ठे कर करके तुसी देख लो कि क्वेश्चन ही 50 सीगे, लेकिन मैनू लगता है कि 200 के आसपास क्वेश्चन में तुहानू करवा चुका है। आगे चलते हैं। चोला डायनेस्टी नोन फॉर इट्स नेवल पावर रूल्ड ओवर विच रीजन ऑफ इंडिया, तो दैट इज साउथ इंडिया, क्योंकि तुहानू पता है कि चोला डायनेस्टी जो है वो साउथ इंडिया के विच फेमस हुई है और इत्थों का जो फेमस राजा सी वो सी अपने कोले चोला वन। और चोला डायनेस्टी के समय ही तुहानू पता होना चाहिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भी जो सब तो पहला स्थापना हुई सी वो चोला डायनेस्टी ने ही जिहड़ी सीगी वो कीती सी। ठीक है, तो ये पॉइंट तुसी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। The Battle of Panipat in 1526 marked the beginning of Mughal rule in India under which emperor, तो देखो the Battle of Panipat 1526 दी हुई, ठीक है, और उस समय मुगल अंपायर की जो बिगिनिंग होंदी है तो एक किसने इसकी जड़ी सी वो बिगिनिंग की थी तो उसी बाबर। तो पानीपत की गल करिए तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 हुई और अगर सेकंड की गल करिए तो 1556 दे विच लड़ाई होंदी है और ये लड़ाई अकबर अते हेमू दे विच लड़ाई जड़ी है वो हुई सी। और थर्ड बैटल की गल करिए तो उसी 1761 दी और जो कि मराठा अते अब्दाली दे विच जड़ी है ये लड़ाई हुई सी। ठीक है, और बाबर ने तुहानू पता ही है कि टोटल 5 हमले कीते सी, जिहदे विचों पहला हमला जिहड़ा सी बाबर दा 1519 विच और जो पंजवां हमला सी वो 1526 दे विच होया सी। तुसीं मैनूं कमेंट करके दसोगे कि बाबर दी किस हमले दी निंदा कीती सीगी गुरु नानक देव जी ने, और गुरु नानक देव जी नूं अरेस्ट भी करवा लिया सीगा बाबर ने, लेकिन तुसीं मैनूं दसोगे कि गुरु नानक देव जी ने बाबर दी किनवें हमले दी निंदा कीती सी। और बाबर दी अगर ऑटोबायोग्राफी की गल करिए तो इन्हां दी ऑटोबायोग्राफी का नाम है बाबर नामा। आई थिंक ये चीज तुहानू समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं।
The famous saint poet Kabir was associated with which religious tradition? तो किस religious tradition ਦੇ ਨਾਲ associate ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ? तो ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੋਇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। The third battle of Panipat in 1761 was fought between the Marathas and, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੀਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀ 1761 ਦੀ। The revolt against the partition of Bengal in 1905 was led by, तो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नाल एक व्यक्ति होर सीगे जिन्हां दा नाम है कृष्ण कुमार मित्र, ठीक है। ये चीज तुसीं याद रखनी है। और ये एक्चुअल दे विच जो पार्टीशन हुई बंगाल दी ये लॉर्ड कर्जन ने कीती सी, ठीक है। और ये 16 अक्तूबर 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਦਿਨ, ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਸੌਂਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗ ਭੰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। The Indian leader who played a key role in the negotiations for Indian independence was, तो देखो Indian leader who played a key role in the negotiation for Indian independence was, तो किसने negotiation ਕੀਤਾ ਸੀ Indian independence ਦੇ ਲਈ? जो Indian leader ਸੀ। इस क्वेश्चन ਦਾ जवाब ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਰਾਥਨਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕੋਚ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ PSSB ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ PTET ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਫॉर GK 1980 ऑफिशियल ਤੇ। तो थैंक यू। प्लीज कोशिश करो कि अगर तुसी साडी ऐप डाउनलोड कर सको तो साडे लई यही साडा जिहड़ा हैगा वो बेनिफिट होएगा, सानू इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी होएगी। तो थैंक यू।